आज की हमारी कहानी भगवान के एक ऐसे भक्त की है जो दिन रात भगवान की खूब सेवा किया करता था, खूब पूजा पाठ किया करता था और वह अमीर आदमी बनना चाहता था। उसका जीवन किस तरह बदला यह आपको इस छोटी सी कहानी के जरिए पता चलेगा। तो आज की सफलता की कहानी को बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा और इससे मिलने वाली सीख और प्रेरणा को अपने खुद के जीवन में भी ज़रूर लागू कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक जवान लड़का रहता था। उसका नाम रामपाल था। बचपन से ही वह बहुत होशियार था। वह पढ़ाई लिखाई में भी बहुत तेज था। वह भगवान की पूजा पाठ, सेवा भक्ति जैसे कार्य भी बहुत मन लगाकर करता था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसका ध्यान आध्यात्म की तरफ बढ़ता चला गया। 25 की उम्र आते आते उसे मानो भगवान का ध्यान करने और पूजा अर्चना करने की जैसे लत लग गई थी। वह दिन रात भगवान की खूब पूजा करता, खूब भक्ति करता और खूब सेवा करता था। उसकी बचपन से सिर्फ एक ही इच्छा थी कि वह बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। इसके लिए वह हमेशा कुछ न कुछ करने की सोचता रहता था। पर वह सुबह से लेकर शाम तक भगवान की पूजा अर्चना और ध्यान करने में ही ज़्यादातर समय बिता देता था। भगवान की सेवा भक्ति करते करते 5-6 साल कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। भगवान का ध्यान करना और उन पर विश्वास करना कोई बुरी बात नहीं है, पर रामपाल इतने सालों में ऐसा करते करते बहुत ही ज़्यादा आलसी हो चुका था। उसके मेहनत करने और कमाने की उम्र निकली जा रही थी। अब उसे दिन रात इस बात की चिंता होने लगी। अमीर तो वह बनना चाहता ही था, उसके लिए वह बहुत कुछ करना चाहता था और वह इस बारे में कुछ करने की हमेशा सोचता रहता था। पर वह अपनी पूजा अर्चना के चक्कर में कोई भी काम शुरू नहीं कर पा रहा था। ऊपर से उस पर आलस इस कदर हावी हो गया था कि वह सिर्फ योजनाएं बनाता था, उनकी शुरुआत कभी नहीं करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया उसको अपने जीवन और भविष्य के बारे में और भी ज़्यादा चिंता होने लगी। अब वह सोचने लगा अब सब कुछ कैसे होगा। एक दिन रात के समय लेटे लेटे उसने फैसला किया कि वह पिछले 10-15 साल से भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है, इसीलिए अब वह भगवान से ही पैसे मांगेगा। उसे अपने भगवान पर पूरा विश्वास था। उसे यकीन था कि इतने सालों में वह भगवान को याद कर रहा है, पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो भगवान उसकी ज़रूर सुनेंगे। उसी दिन से वह हर रोज़ जब भी भगवान की पूजा करता, उनको याद करता, तो उनसे लाखों रुपए की मांग ज़रूर करता। उसे पूरा विश्वास था कि अब मेरे भगवान ही मेरी सफलता की कहानी लिखेंगे। भगवान से पैसे मांगते मांगते और उनका ध्यान करते करते कई साल बीत गए और रामपाल अब 40 साल का हो गया। पर भगवान के द्वारा उसके अमीर बनने की इच्छा अब तक पूरी नहीं हुई। वह बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा और उसे इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा मानसिक आघात पहुंचा कि 20 साल से वह अपने भगवान की पूजा कर रहा है, लेकिन उन्होंने उसकी इच्छा पूरी नहीं की। अब रामपाल को लगने लगा था कि उसका जीवन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वह पागल सा रहने लगा और उसने पूजा अर्चना करना सब कुछ छोड़ दिया। पर हाँ, वह रोज रात को सोते समय अभी भी एक बार भगवान को याद करके ज़रूर सोता था और मन ही मन उनसे पूछता था, क्यों आपने मुझे अमीर नहीं बनाया, सिर्फ कुछ लाख रुपए ही तो मैंने मांगे थे। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। अब वह बहुत निराश रहने लगा। एक रात रामपाल भगवान को याद कर सोया ही था कि अचानक भगवान उसके सपने में आए। उनके दोनों हाथों में नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। रामपाल भगवान को देखकर बहुत खुश हुआ। वह खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था और उसे यह सब सपना नहीं बल्कि हकीकत महसूस हो रही थी। उसे बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि भगवान साक्षात उसके सामने लाखों रुपए लेकर खड़े हैं और उसे ऐसा लग रहा था कि यह सब सपना नहीं बल्कि हकीकत ही है। वह गहरी नींद में नहीं बल्कि जाग रहा है। रामपाल बहुत ही खुश हुआ और उसने पैसों की ओर अपने हाथ बढ़ाए, लेकिन रामपाल अपने हाथ ही नहीं उठा पा रहा था। उसने लाख कोशिश की पर वह अपने हाथों को उठाकर आगे ही नहीं बढ़ा पाया।
उधर भगवान पैसों को हाथों में लेकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। रामपाल ने दुखी होते हुए कहा कि प्रभु, क्यों आप मुझे यह रुपये नहीं दे रहे हैं? इतने सालों से क्यों मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं? क्या मेरी पूजा अर्चना में कोई कमी थी? क्या मैंने आपको सच्चे दिल से याद नहीं किया? आपने दुनिया में करोड़ों लोगों की सफलता की कहानी लिखी है, उन्हें आपने पता नहीं कितनी दौलत दी है, फिर मेरे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों प्रभु? इतने सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने आपको याद ना किया हो। भगवान मुस्कुराए और बोले, रामपाल, तुम्हारी पूजा अर्चना में कोई कमी नहीं है। तुम मुझ पर पूरा विश्वास करते हो, ये मैं जानता हूँ, तभी तो तुम्हारे लिए अपने हाथों में इतनी दौलत लिए खड़ा हूँ। रामपाल ने कहा, तो प्रभु आप मुझे यह रुपये देते क्यों नहीं? फिर भगवान ने कहा, रामपाल, मैं तो तुम्हें यह रुपये देने ही यहाँ आया हूँ, लेकिन तुम खुद इन्हें नहीं ले पा रहे हो। रामपाल को कुछ समझ नहीं आया और दुखी होते हुए वह बोला, प्रभु, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? यह सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? तब भगवान ने कहा, शांत हो जाओ पुत्र और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जब से मुझसे दौलत मांगना शुरू किया था, मैं तो तब से ही यह रुपये पैसे हाथों में लेकर खड़ा हुआ हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें यह देने के मौके की तलाश में हूँ, लेकिन इतने साल बीत गए, तुम मुझे मौका ही नहीं दे रहे हो यह पैसे देने का। रामपाल ने कहा, प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं। तब भगवान ने कहा, रामपाल, तुम मुझे सच्चे दिल से याद कर रहे हो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं यह दौलत तुम्हें यूं ही डायरेक्ट नहीं दे सकता। इसके लिए मुझे कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। जो तुमने इतने सालों में सोच कर रखा है, वह काम धंधा तुम शुरू करो, जिसमें मैं तुम्हें सफलता दिलाऊंगा, और यह ढेर सारी दौलत कुछ ही समय में तुम्हारे काम के ज़रिए मैं तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। तुम्हारा अमीर बनने का सपना पूरा हो जाएगा, पर इसके लिए सबसे पहले कर्म तो करना होगा। अब रामपाल को सारी बात समझ आ चुकी थी। उसने भगवान से माफ़ी मांगी और हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। प्रभु वहाँ से गायब हो गए और कुछ समय बाद रामपाल की आंखें खुली। उसे अपने सपने की सारी बात याद आ गई। उसने तुरंत नहा धोकर अपने भगवान से आशीर्वाद लिया और उसी दिन से अपना नया काम, जिसके बारे में वह सोचता था, वह शुरू किया। वह लगातार अपने काम में जी तोड़ मेहनत करने लगा और 1-2 साल में ही उसे अपने काम में सफलता मिलने लगी। उसने जितना सोचा था, जितनी उसने भगवान से मांगी थी, उसे उससे भी ज़्यादा दौलत हासिल हो गई। वह हर रोज़ भगवान का शुक्रिया अदा करता था। उसे अब जिंदगी का सबक और भगवान के देने का तरीका अच्छी तरह से समझ आ चुका था। भगवान को भी हमें कुछ देने के लिए कोई बहाना चाहिए होता है। जो लोग पड़े पड़े बस भगवान से मांगते रहते हैं, उन्हें भगवान कुछ नहीं दे सकते। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना तो ज़रूर पड़ेगा। कर्म तो हमें करने ही होंगे। भगवान में विश्वास करना अच्छी बात है, उन्हें याद करना ही चाहिए, लेकिन अगर आप भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं तो उसके लिए कड़ी मेहनत ज़रूर करें और भगवान को ज़रिया दें, तभी भगवान आपको दे पाएंगे। नहीं तो रामपाल की तरह भगवान तो आपको देना चाहेंगे, पर आपके खुद के हाथ नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए आप भगवान से मांगिए, लेकिन साथ ही साथ अपना काम भी शुरू कीजिए और उसमें कड़ी मेहनत कीजिए। धन दौलत पाने के लिए आपको कोई ना कोई काम तो शुरू करना ही होगा। भगवान आपको किसी न किसी बहाने से ही धन दौलत देंगे। कुछ करोगे ही नहीं तो भगवान आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हमेशा कर्म करो, अपनी मेहनत पूरी करो और खुद पर और भगवान पर पूरा विश्वास रखो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।